आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 स्टडी ऑफ नाउन जेंडर नंबर। सबसे पहले चैप्टर 3 के अंदर स्टडी ऑफ नाउन, उसके अंदर जेंडर, प्राणियों के लिंग होते हैं, जेंडर चाहे कोई भी हो किंतु वह है तो नाउन ही। काइंड्स ऑफ जेंडर, अब जेंडर के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर्स के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, जिसको अपन मेल भी कह सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल बॉय, हॉर्स, पिकॉक, मैन और पोइट। ऐसे दूसरा है फेमिनाइन, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, जिसको अपन फीमेल यानी मादा, एग्जाम्पल गर्ल, मेयर, पीहन, वुमेन, पोइटेस। तीसरा है कॉमन, कॉमन यानी उभयलिंग, जो मैस्कुलाइन में भी आता है, फेमिनाइन में भी आता है, इसको कॉमन कहते हैं, उभयलिंग, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। जैसे बेबी, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर में लेडीज भी डॉक्टर होती है, जेंट्स भी डॉक्टर होता है, परंतु दोनों को कहते डॉक्टर ही है, इसलिए वो मेल हो या फीमेल हो दोनों को कहेंगे डॉक्टर, इसलिए वो कॉमन जेंडर कहलाता है। चौथा होता है न्यूटर, नपुंसकलिंग, इसको निर्जीव वस्तुएं, बॉक्स, स्कूटर, हाउस, स्कूल, ऑयल, जोधपुर, शहर, ये सब निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसके अंदर विशेष टिप्पणी योग्य है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर एक दूसरे में बदले जाते हैं, किंतु कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर को नहीं बदला जा सकता है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, किंतु कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर को नहीं बदल सकते। अब इसके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को आपस में बदलना है कि कुछ एग्जाम्पल है, वो हमारे सामने हैं। जैसे फादर, तो फादर का बन गया मदर, सन तो बन गया डॉटर, ऐसे अंकल का आंट, नेफ्यू का नीस, हस्बैंड का वाइफ, ब्रदर का सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन। अब काइंड्स ऑफ, ये जो बदले ये अपन ने जेंडर मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के अंदर बदलने का काम किया। ये तो था जेंडर संबंधी जानकारी। और भी जेंडर हमारी किताब के अंदर है, हम अन्य जेंडर को भी देख सकते हैं। ये तो कुछ आपको उदाहरण के रूप पर बताया गया। अब हमारी किताब को तीसरे पार्ट में देखेंगे तो और उदाहरण भी हमको मिलेंगे। उसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ नंबर, अर्थात काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के 2 प्रकार होते हैं। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नाउन के अंदर 1, प्लूरल नंबर के अंदर मोर देन 1 अर्थात एक से अधिक। अब नोट, सभी प्रकार के नाउन सिंगुलर होती है, किंतु नाउन काउंटेबल, कॉमन, कलेक्टिव हो तो उनको प्लूरल में बदल सकते हैं। अर्थात जो गिनने योग्य चीजें होती है उनको एक से दूसरे में बदला जा सकता है, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। अब उसके अंदर हाउ टू मेक प्लूरल, अर्थात बहुवचन कैसे बढ़ाए, इसके कुछ नियम आते हैं। बहुवचन बढ़ाने के कुछ नियम हमारे सामने हैं। उस नियमों को अगर हम समझ जाते हैं तो बहुवचन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, ये प्रक्रिया हमारे लिए पूर्ण हो सकती है। उसके अंदर सबसे पहला नियम, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में SH, CH, OX, S, SS, Z हो तो ES से वह नाउन प्लूरल बन जाएगा। अर्थात जिस किसी शब्द के अंत में SH, CH, OX, S, SS, Z हो तो ES से वह नाउन प्लूरल बन जाएगा। जैसे ASS के अंदर ES जोड़ा तो ये प्लूरल बन गया। ऐसे वॉच के अंदर ES जोड़ा तो वॉचेज, बस के अंदर ES जोड़ा तो बसेस,
टोपाज के अंदर ईएस जोड़ा तो टोपाज, टोपाजेज। बफेलो में ईएस जोड़ा तो बफेलोज। ब्रांच में ईएस जोड़ा तो ब्रांचेज। ये सब ईएस जोड़ने, अर्थात देखेंगे तो ए डबल एस में एस आया अंत में। वॉच के अंदर सी एच है, बुश के अंदर एस एच है, टोपाज के अंदर जेड है, बफेलो के अंदर ओ है और ब्रांच के अंदर सी एच है। ये है पहला नियम। नियम नंबर 2, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वाला लेटर वोबल्स नहीं हो तो वाई हटाकर आई एस जोड़ने से बन जाता है। अर्थात इसके अंदर दो बातें। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यदि वाई है और वाई से पहले कोई स्वर नहीं है, अर्थात व्यंजन है वाई से जस्ट पहले, तो वहां पर वाई को हटाकर आई ई एस कर दो, प्लूरल बन जाएगा। दूसरा, इसी के अंदर अंतिम अक्षर वाई है परंतु वाई से जस्ट पहले कोई वोबल्स है, अर्थात ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई है तो वाई को हटाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके पीछे एस लगा दो, आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे इसके अंदर पहला उदाहरण देखो, लेबोरेटरी, वाई से जस्ट पहले आर है तो आप वाई को हटा दो और आई एस जोड़ दो। ऐसे इसके अंदर देखो ट्रे, टी आर ए वाई, ट्रे में वाई से पहले ए है, अर्थात ये स्वर में आता है, इसलिए वाई को हटाने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसके पीछे आप एस जोड़ दो तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। अर्थात इसके अंदर दो बातें हमको ध्यान रखने योग्य है। एक तो अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाना और आई एस लगाना, और अंतिम अक्षर वाई है परंतु वाई से पहले कोई वोबल्स है तो आप वाई को हटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर अंत में एस लगा दो, आपका बहुवचन बन जाएगा। तीसरा नियम, जिस सिंगुलर काउंटेबल के अंत में एफ या एफ ई है तो उसे हटाकर वी एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब है जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई आया है तो आप उसको एफ या एफ ई को तो हटा दो, वहां लगा दो वी ई एस, आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे सी ए एल एफ, सी ए एल एफ के अंत में क्या एफ है, एफ को हटा दो और उसके स्थान पर लिख दो वी ई एस, तो आपका ये बहुवचन बन गया। दूसरे में देखो टी एच आई ई एफ, अर्थात थीप की स्पेलिंग है, इसमें एफ है अंत में, एफ को हटा दो वी ई एस जोड़ दो। तीसरे के अंदर देखो वाइफ की स्पेलिंग एफ ई है, तो एफ ई को हटा दो वी ई एस जोड़ दो। ऐसे चौथे में देखो नाइफ की स्पेलिंग है के एन आई एफ ई, नाइफ में से एफ ई को हटा दो वी ई एस जोड़ दो, आपका बहुवचन बन गया। ये है तीसरा नियम। नियम नंबर 4, से सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एस जोड़ने से प्लूरल बन जाते हैं। अब जिसमें पहला नियम भी लागू नहीं हो, दूसरा नियम भी लागू नहीं हो, तीसरा नियम भी लागू नहीं हो, उसके अंदर आप एस जोड़ दो तो आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने उदाहरण में आया विंडो, विंडो में अंत में डब्ल्यू है, ना तो पहले वाला नियम लागू हो रहा है, ना नियम 2 लागू हो रहा है, ना 3 लागू हो रहा है, तो इसके पीछे एस जोड़ दिया। ऐसे पैरोट, पैरोट में भी 3 नियम लागू नहीं हो रहे, हैंड में भी 3 नियम लागू नहीं हो रहे, लॉइन में भी 3 नियम लागू नहीं हो रहे, तो अपन ने इसके पीछे एस जोड़ दिया। अब मैं नीचे लिखा है उपरोक्त रूल्स के कुछ एक्सेप्शन, अपवाद है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। अब मैं 4 नियमों को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से उसको वापस समझना। पहला नियम है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, जेड, अगर इनमें से कोई भी आ जावे तो वहां उसके साथ में ई एस जोड़ दो, आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं। नियम नंबर 2, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटा दो, वहां लगा दो आई ई एस। दूसरा, जिस किसी शब्द के अंत में वाई है परंतु वाई से पहले कोई वोबल्स है तो आप वाई को हटाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके पीछे एस लगा दो, आपका बहुवचन बन जाएगा। नियम नंबर 3, जिस किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई है तो एफ या एफ ई को तो हटा दो, वहां लगा दो वी ई एस, तो आपका बहुवचन बन गया। चौथा है कि जिसमें ये तीनों नियम लागू नहीं होते, अर्थात वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात एक वचन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
उसके साथ में आप एस लगा दो, आपका बहुवचन बन गया। ये चारों नियम नंबर बनाने का काम करता था, वचन बनाने का काम करता है। अब मैंने एक बात बताई थी कि ये जो वचन के अंदर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं, अर्थात अपवाद कहते हैं, जिन पर ये नियम लागू नहीं होते। ऐसे भी इसके अंदर कुछ शब्द है, उस शब्दों को अपन एक बार देखेंगे। जैसे इसके अंदर MAN, तो हम सामान्यतः नियम पढ़े होते हैं तो हम सीधा इसके पीछे एस लगाकर और तीसरी कर लेंगे तो हमारी गलत हो जाएगा। इसमें बहुवचन बनाएंगे तो MAN का MEN बन जाएगा। वुमेन में भी MA के बाद में ME आ जाएगा। अब तीसरा जैसे ऑक्स आया, तो हम क्या उस नियमों के अंदर रहेंगे तो देखेंगे कि किसी शब्द के पीछे एक्स है तो ES लगाने से बहुवचन बनता है, तो फिर वो उस तरह से खोटा हो जाएगा, वहां ये नियम लागू नहीं होता, ऑक्स का ऑक्शन होगा। ऐसे ही चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फिट, टूथ का टीथ, गूस का गीस, हेयर का हेयर, डियर का डियर, सिप का सिप, फेस का फेस, फोटो का फोटोज, रेडियो का रेडियोज। इस प्रकार इसके ये अपवाद कुछ है। हमारी किताब में इससे अलग भी कुछ और दिए ही एग्जाम्पल के रूप में दिए, किताब में इससे भी ज्यादा दिए हुए, उसको भी हम एक बार वापस देख सकते हैं। इस प्रकार ये अपवाद के अंतर्गत आएंगे, तो इसको भी बारीकी से देखना। इस प्रकार ये कुछ वचन के नियम और वचन के कुछ उदाहरण बताए गए हैं जो हम किताब के माध्यम से भी देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी इसको सही प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब अगली बात जो आती है वो हमारे करने योग्य है। करने योग्य यानी घर पर इसको गृह कार्य के रूप में हमको करना है। अब गृह कार्य के रूप में करना है तो उसका पहला सवाल है चेंज द जेंडर, अर्थात लिंग बदलिए। पहला मेयर, दूसरा गोड्स, तीसरा हस्बैंड, चौथा हीरो, पांचवा मेल, छठा मास्टर। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है मेक दीज काउंटेबल नाउन्स प्लूरल, अर्थात इन काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाइए। 1 नंबर स्टोरी, 2 ऑक्स, 3 चीप, 4 बिच, 5 की, 6 नंबर सेल। ये अपने पीछे नियमों को देखकर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे आसानी से पीछे के नियम, हम वचन के नियम और जेंडर में देखेंगे तो ये चीजें हमको मिल जाएगी। कुछ रह जाती है तो आंग्ल सेकंड की किताब में चैप्टर नंबर 3 से भी देखकर इसको अपन कर सकते हैं। तो इसको हमको गृह कार्य के रूप में करना है और अपनी कॉपी में इसको गृह कार्य के रूप में उतारना है। और जो ये जेंडर के प्रकार है, कुछ नंबर के उदाहरण, नियम है, इसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। जय हिंद, जय भारत।